बीएसएफ सीमा सुरक्षा बल को नई शक्तियां मिलने के बाद उस पर सियासत तेज हो गई है। पंजाब और बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के नए नोटिफिकेशन का पुरजोर विरोध किया है और इसे संवैधानिक ढांचे पर प्रहार बताया है। पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र बढ़ाने पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे राज्यों ने बीएसएफ की ताकत और दायरे को बढ़ाने का पुरजोर विरोध किया है। दोनों सूबों की सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के फैसले पर आपत्ति जताते हुए उसे वापस लेने की मांग की है। पंजाब की कांग्रेस सरकार के मुखिया चरणजीत सिंह चन्नी ने इसे एक तरफा फैसला बताते हुए भारत के संघीय ढांचे पर हमला करार दिया। उन्होंने ट्वीट किया, मैं भारत सरकार के इस एक तरफा फैसले की कड़ी निंदा करता हूँ। ये भारत के संघीय ढांचे पर सीधा हमला है। मैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अनुरोध करता हूँ, वे इस अविवेकपूर्ण फैसले को वापस लें। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भी केंद्र सरकार के फैसले को बेतुका बताया है। बीएसएफ की ताकत बढ़ाने का पंजाब सरकार ही नहीं, पंजाब की विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल भी विरोध कर रही है। शिरोमणि अकाली दल के नेता दलजीत सिंह चीमा ने कहा, केंद्र सरकार का ये फैसला पिछले दरवाजे से आधे से ज्यादा पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की तरह है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र बढ़ाने का विरोध पंजाब सरकार ही नहीं, पश्चिम बंगाल की सरकार भी कर रही है। ममता सरकार में मंत्री फिरहाद हाकिम ने केंद्र सरकार के फैसले को देश के संघीय ढांचे का उल्लंघन बताते हुए तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है, लेकिन केंद्र सरकार केंद्रीय एजेंसियों के जरिए दखल देने की कोशिश कर रही है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी कर बीएसएफ की ताकत और दायरे को और बढ़ाने का फैसला किया है। नए आदेश के मुताबिक पश्चिम बंगाल, पंजाब और असम में बॉर्डर से 50 किलोमीटर अंदर तक के इलाके में बीएसएफ ऑपरेट कर सकेगी, जबकि इन राज्यों में पहले ये दायरा सिर्फ 15 किलोमीटर था। 50 किलोमीटर के तय इलाके में किसी संदिग्ध के पकड़े जाने या अवैध चीज बरामद होने पर शुरुआती पूछताछ का अधिकार केवल बीएसएफ को होगा। अब बीएसएफ नशीली दवाओं की तस्करी, दूसरी प्रतिबंधित चीजें, विदेशियों के अवैध घुसपैठ के साथ केंद्र सरकार के नियमों के तहत गतिविधियों में गिरफ्तारी, खोजी अभियान और जब्ती कर सकता है। 24 घंटे के भीतर बीएसएफ संदिग्ध को स्थानीय पुलिस के हवाले कर देगी। बीएसएफ के पास संदिग्ध के खिलाफ मुकदमा चलाने का अधिकार नहीं होगा। माना जा रहा है कि नए बदलाव के बाद बीएसएफ के लिए नारकोटिक्स और हथियारों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम देना आसान हो जाएगा और किसी भी खुफिया सूचना के बाद राज्य की पुलिस से कोऑर्डिनेट करने की जरूरत नहीं होगी, जिससे समय की बर्बादी रुकेगी और फौरन एक्शन लिया जा सकेगा। टीम न्यूज़ नेशन।